एवरीवन, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि 5E बेस्ड लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और वो क्या है। इससे पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ लेसन प्लान हमेशा से बनाते आए हैं और अब हम लोग सीखेंगे कि 5E बेस्ड लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लान बनाते वक्त कौन कौन सा स्टेप्स हम लोगों को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बनाना है। साथ ही 5E में कौन कौन से 5E's हैं और उनके अंदर किन किन चीज़ों को हम लोग रखते हैं। लेट्स बिगिन। स्टेप्स टू बिल्ड योर लेसन प्लान। कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों को ध्यान में रखते हुए या सीक्वेंस फॉर्म में हम लोग चलते हैं एक लेसन प्लान बनाते वक्त। नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों की पहचान करना। जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे होते हैं उससे पहले हमारे पास लेसन प्लान होना चाहिए कि हम 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में क्या पढ़ाने वाले हैं, वो कम्प्लीटली हमारे हाथ में होना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत ही प्रॉपर और स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लास होगा। तो सबसे पहला यहाँ जो है लेसन प्लान बनाते वक्त हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी क्लियर हैं और हम लोग उसी को फोकस करते हुए पूरा क्लास लेंगे। नंबर 2, डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों की ज़रूरतों को निर्धारित करना। जब हम लोग किसी भी बच्चे को कुछ नॉलेज इम्पार्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि उसका मेंटल एज से मैच करता हुआ नॉलेज आप उसको दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ उसके नीड्स और इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए आप नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चे का क्या नीड है, वो सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए एक लेसन प्लान बनाते हैं। नंबर 3, प्लान योर रिसोर्स एंड मटेरियल्स। अपने संसाधनों और सामग्रियों की योजना बनाएं। जब क्लास में आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करता है। तो इसके लिए भी पहले से ही प्लानिंग कर लेना चाहिए कि किस किस मटेरियल का इस्तेमाल आप करने वाले हैं। नंबर 4, इंगेज स्टूडेंट्स। छात्रों को संलग्न करें। जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को आप इंगेज करें। अब यहाँ इंगेज का मतलब है कि अगर आप कुछ पढ़ाने वाले हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे कुछ ऐसा एक्टिविटी कराएं या ऐसे क्वेश्चन आंसर्स करें कि वो इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक के साथ जुड़ सके और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को इस माहौल के साथ इंगेज कर ले। नंबर 5, इंस्ट्रक्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। निर्देश और जानकारी प्रस्तुत करें। जब भी हम लोग कुछ पढ़ाने जाते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज़, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन रहता है जो हम लोग एज टीचर्स बच्चों को देने के लिए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को भी आप प्रॉपर वे में प्लान आउट करके लिखेंगे। नंबर 6, अलाउ टाइम फॉर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे या फिर बुकिश लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे कि हम लोग सिर्फ जैसे ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता आ रहा था कि टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स बैठ के बस सुनते हैं, वो बहुत मोनोटोनस होता था। अभी हम लोगों को स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली इंगेज करना है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर पाए, कुछ एक्सपीरियंस करके वो सीखें। नंबर 7, एंडिंग द लेसन, जिसको हम लोग क्लोजर ऑफ द लेसन भी कहते हैं या पाठ को समाप्त करना, जहाँ पे हम लोग
सारे चीज़ों को अच्छे से समराइज़ करके लेसन को एंड करते हैं। और लास्ट है इवैल्यूएटिंग द लेसन, पाठ का मूल्यांकन करना। जितना भी चीज़ आपने पढ़ाया है अपने क्लास में 40 to 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो सकता है या आप होमवर्क दे सकते हैं, जिससे आप अगले बार उस लेसन का इवैल्यूएशन कर पाएँ। 5E मॉडल क्या है? The 5E learning cycle is an instructional design model that defines a learning sequence based on the experience learning philosophy of John Dewey and the experiential learning cycle proposed by David Kolb. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5E लर्निंग जो साइकिल है ये एक निर्देशात्मक डिज़ाइनर मॉडल है जो जॉन डीवी के अनुभव, सीखने के दर्शन और जॉन कोल द्वारा प्रस्तावित अनुभवात्मक अधिगम चक्र के आधार पर शिक्षण अनुक्रम को परिभाषित करता है। 5E model focuses on allowing students to understand the concept over time through a series of established steps or phases. These phases include engage, explore, explain, elaborate and evaluate. तो हम लोग जब बात करते हैं 5E मॉडल का, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे बच्चों को ये पूरा मौका दिया जाता है कि किसी भी टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को वो बेहतर तरीके से सीक्वेंस में सीख पाए। और ये 5 स्टेप जो हैं, 5E स्टेप्स या फेज़ जिसको कह सकते हैं, वो है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट। यहाँ देखिए, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो दिखाया जा रहा है कि कैसे ये चलता है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग इंगेज से स्टार्ट करते हैं, तो इंगेज से आता है एक्सप्लोर, देन एक्सप्लोर से आता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन से आता है इलैबोरेट एंड इलैबोरेट से इवैल्यूएट एंड इवैल्यूएट के बाद अगेन हम लोग इंगेज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस, साइक्लिकल प्रोसेस जो चलता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंगेज में। इंगेज को हम लोग हिंदी में संलग्न भी कहते हैं। तो इसमें होता है कैप्चरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, छात्रों की रुचि को समझना, encourages questions and critical thinking about the concept, अवधारणा के बारे में प्रश्न और गहन सोच को प्रोत्साहित करता है, uncovers previous knowledge, पिछले ज्ञान को उजागर करता है। और ये सारे चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट गेम्स या वीडियो क्लिप्स दिखाकर। जो भी छोटे छोटे गेम्स होते हैं जिससे आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वीडियो क्लिपिंग्स भी दिखा सकते हैं जिससे आप बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ या टॉपिक के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो यूजुअली जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग प्रोसेस या लेसन प्लान मेकिंग प्रोसेस में जो हम लोग करते थे, सबसे पहले ये चीज़ था कि स्टूडेंट टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं तो वो बच्चों से जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम निकलवाना चाहते हैं या फिर उसका प्रयास करते हैं। तो वो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं बच्चों से कि मेन टॉपिक तक पहुंच सके। पर यहाँ पे इंगेज का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि टॉपिक का नाम निकले,
बल्कि ऐसा आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछिए जो उस टॉपिक से रिलेट तो करें और साथ ही साथ उनके प्रीवियस नॉलेज को भी जानने का प्रयास करिए, उनके प्रीवियस नॉलेज को और अभी जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उससे आप लिंक करते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करिए। दिस इज एंगेज। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर। यूटिलाइजेज अ हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू इनकरेज इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। जांच और पूछताछ को प्रोत्साहित करने के लिए हाथों पर प्रशिक्षण का उपयोग करना या करता है। टीचर विल फैसिलिटेट डिस्कशन एज स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर वाइल वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स इंटरैक्शन। शिक्षक छात्रों को बातचीत करते देख और साथ ही साथ छात्र के काम पर चर्चा की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब एक ही साथ एट द सेम टाइम टीचर डिस्कशन करेंगे बच्चों को देखते हुए और उनके बातों को सुनते हुए। तो ये लाइन से ही हमें समझ आ रहा है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं किसी ग्रुप एक्टिविटी में। तो यहाँ पे बोला गया थर्ड पॉइंट, कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, ऐसा कुछ जो सहकारी शिक्षा संबंधित कार्य बच्चों को दिया जाए और उससे वो कुछ सीख पाए। तो यहाँ पे एक्सप्लोर में, जिसको हम लोग हिंदी में एक्सप्लोर को अन्वेषण भी कहते हैं, हम लोग एक्सप्लोर में क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों से या डिस्कशन में बच्चों को इन्वॉल्व करवाते हैं ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को जान पाए, कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाए अपने आप को। जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग पहले बच्चों को हल्का इंट्रोडक्शन देते हैं कि खुद आप एक्सप्लोर करिए एक्टिविटी के द्वारा या डिस्कशन के द्वारा, और फिर हम लोग जब आपका ब्रेन उस तरफ काम करने लगेगा तो हम लोग एक्चुअली में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोर। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में या व्याख्या में हम लोग करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे पॉवर्टी, बजट, ये सारा जो टर्म्स है, मेन टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है, वो सारे टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड वोकैबुलरीज। शब्दावली का औपचारिक परिचय। यूज ऑफ वेरिड क्वेश्चंस एंड टेक्निक्स टू हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट देयर एक्सप्लोरेशन टू कॉन्सेप्ट अंडर एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से ताकि वो एक कनेक्शन बिल्ड कर पाए जो एक्सप्लोर में एक्टिविटीज़ किए हैं ऑलरेडी और प्रेजेंट जो अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें एक तालमेल बैठा पाए। तो ये हम लोग अगेन यहाँ पे भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। इसमें व्याख्यात्मक वीडियो का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलैबोरेट। इलैबोरेट को हम लोग कहते हैं विस्तारीकरण। डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सटेंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन। छात्रों को एक नई स्थिति में अवधारणा की अपनी समझ का विस्तार करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अप्लाइज नॉलेज टू एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा के जीवन में ज्ञान लागू करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, समस्या समाधान कार्य के द्वारा ये चीज़ किया जा सकता है। अगेन इन्वेस्टिगेशन और रियल वर्ल्ड टास्क, जांच या वास्तविक दुनिया से संबंधित कोई कार्य देकर हम लोग ये कर सकते हैं। तो इलाबोरेट में भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड है। अब एक्टिविटी बेस्ड कैसे है कि जो भी चीज़ हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़े हैं, जिस
टर्मिनोलॉजी टर्म्स के बारे में हम लोग वहाँ पे देखे हैं, वो सारे टर्म्स या टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रेजेंट लाइफ या डेली लाइफ से रिलेट करके हम लोग इलाबोरेट में पढ़ते हैं और उसको सेम कॉन्सेप्ट को न्यू सिचुएशन में यूज़ करने का प्रयास करते हैं। लास्ट है इवैल्यूएट। स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव अचीव द लेसन ऑब्जेक्टिव्स। छात्र यह प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने पाठ उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। डिस्कस रिलेटेड क्वेश्चन, संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। एसेस स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू ऑब्जर्वेशन। छात्र अवलोकन के माध्यम से प्रगति को देख सकते हैं। तो ये टीचर के लिए है कि बाय ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं कि कितना बच्चा प्रोग्रेस किया है। तो ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं। साथ ही साथ ट्रेडिशनल वर्कशीट टास्क भी देते हैं, जो हम लोगों का हमेशा से चला आता है कि हम लोग वर्कशीट बच्चों को देते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करवाते हैं। वो चीज़ करवा सकते हैं, क्विज़ करवा सकते हैं क्वेश्चन आंसर रूप में जो प्रश्नोत्तरी होता है, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग टास्क भी हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, ऐसा जो गहन सोच के लिए उन लोगों को प्रेरित करे। तो इवैल्यूएट या मूल्यांकन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे जितना कुछ भी पढ़ाए हैं उस चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बच्चे इस चीज़ को कितना बेहतर समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। तो इसी के अंदर गृह कार्य या होमवर्क भी आता है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू वन फॉर्मेट ऑफ 5E बेस्ड लेसन प्लान। हियर इट इज़। स्टार्टिंग में आप अपना मेंशन करेंगे नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट। हियर कम्स द टीचिंग पॉइंट्स, जो हम लोग टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या चीज़ आप क्लास में पढ़ाने वाले हो, मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, सेक्शंस ऑफ पीपल अफेक्टेड ड्यू टू फूड सिक्योरिटी। इनका बहुत क्लियर है टीचिंग पॉइंट्स की क्या क्या बिंदुओं पर ये जोर देने वाले हैं। अब है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले होता था एक जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य, और फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य, जो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लेसन प्लान में होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है कॉग्निटिव डोमेन, क्योंकि ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से लिया गया है, जो 3 उसके डोमेन है। आपका होता है कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो हम लोग जो फोकस करते हैं, जो नॉलेज बेस्ड है सिर्फ, तो हम लोग कॉग्निटिव डोमेन को ले रहे हैं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन जैसे मेंशन्ड है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मेंशन किया गया है। जब आप लेसन प्लान बनाएंगे इस चीज़ को मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे अगेन आप देखिए, हर सेंटेंस के बाद जितना भी आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसके बाद लिखा हुआ है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, जो कुछ भी है ये सारा आप मेंशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन में होता है, सबसे पहले होता है नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, देन सिंथेसिस होता है, और उसके बाद एनालिसिस होता है और इवैल्यूएशन होता है। और अभी जो लेटेस्ट जो आया है वो सबसे ऊपर आपका होता है क्रिएटिविटी, जिसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए किस टाइप का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना हुआ है। एक है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फूड सिक्योरिटी एंड लिस्ट डाउन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो जब भी हम लोग नॉलेज की बात करते हैं तो ऐसा कुछ उसमें हम लोग डालते हैं जहाँ पे बच्चे
कुछ ऐसा चीज़ लर्न करके बोल पाए, जैसे डिफाइन द टर्म फूड सिक्योरिटी, ये लर्न करके वो बोल पाएंगे। लिस्ट डाउन द वेरियस डायमेंशंस, उन लोगों को पता है कि 1 2 3 डायमेंशंस क्या क्या है फूड सिक्योरिटी का, वो बोल पाएंगे। तो ऐसा हम लोग ऑब्जेक्टिव आपके नॉलेज में रखते हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्या है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन वाई सिक्योरिटी रिलेटेड टू फूड इज़ क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एंड इट्स सिटीजन। यहाँ पे वर्ड आया एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगेन थर्ड वाला देखिए, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट डाउन द ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स हु आर जनरली प्रोन टू फूड सिक्योरिटी। अगेन डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पे भी लिस्ट डाउन लिखा हुआ है और फर्स्ट वाले पॉइंट में भी लिस्ट डाउन लिखा हुआ है, देयर इज़ अ डिफरेंस। ये फर्स्ट वाला में जो लिस्ट डाउन करके लिखा हुआ है वो है डायमेंशंस, क्लियर कट डायमेंशंस दिया हुआ है कि 3 डायमेंशन हैं, 2 डायमेंशन है, तो उसको वो लर्न करके लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे है कि लिस्ट डाउन द ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल हु आर जनरली प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, वो अपने से सोच करके ये सारे चीज़ों को बताएगा अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। Then students will be able to discuss the problems related to various natural and man-made disasters and realize the need of food security in such situations. तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिस्कस द प्रॉब्लम, जो कि नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर से रिलेटेड है। तो ये आपका आ गया सिंथेसिस में। और लास्ट है इवैल्यूएशन विल बी एबल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लिंकेज बिटवीन पॉवर्टी एंड एक्सेस टू फूड। साथ ही स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमाइन दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन के दौरान। अब आते हैं नीचे लर्निंग रिसोर्सेज। तो कौन कौन सा रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए बनाया हुआ है, तो इसमें पावर पॉइंट स्लाइड्स दिया हुआ है। अगेन चार्ट्स एंड कोलाज जो बहुत कॉमन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है लर्निंग अप्रोच। तो ऑब्वियसली हम लोग 5E मॉडल यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप क्वेश्चन फॉर्म में दिखा रहे हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में चल रहा है। इसको ये बहुत ज़्यादा हम रीडिंग नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ योर पार्ट ऑफ वर्क, आपको करना है। इंगेज के बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम, जिसको आप कहेंगे कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। आज बच्चे हम लोग ये चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लोर में अगेन कोई एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे, उसमें भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद अगेन ये चलता है, एक्सप्लेनेशन में आता है, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डाल रहे हैं। ये सारा चीज़ आप खुद अपने से बनाएंगे। जो मेन चीज़ है वो ऊपर था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक्सप्लेन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम लोग, इलाबोरेट में भी क्वेश्चन इन एवरी सेक्शन हम लोग पूछ रहे हैं। लास्ट इवैल्यूएशन में सिर्फ क्वेश्चंस रहता है, उसमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, और हम लोग इसी में होमवर्क भी ऐड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 5E मॉडल। थैंक यू एवरीवन।